Today we will start with second problem of two column cash book. Two column cash book topic का problem number second. Enter the following transactions in two column cash book for the month of January 2009. Enter the following transactions in two column cash book for the month of January 2009. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में ईयर लिखा है 2009, मंथ लिखा है जनवरी। पहला जो ट्रांजैक्शन है कैश एट ऑफिस ₹4050, कैश एट बैंक ₹8390। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कैश एट ऑफिस 4050, कैश एट बैंक 8390। तो कैश बुक में आपको डेबिट साइड लिखना है डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 4050, कैश एट बैंक है 8390। टू कॉलम कैश बुक, डेबिट साइड में डेट 1, पर्टिकुलर्स कॉलम में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन द कैश कॉलम 4050, इन द बैंक कॉलम 8390। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 5, रिसीव्ड फ्रॉम पूनम ₹1585 बाय चेक। सेकेंड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड फ्रॉम पूनम 1585 by check. Received you have to record on the receipt side. Received जो वर्ड है, received आपको कैश बुक में receipt side पे लिखना है, that is on the debit side. Date 5, 2 पूनम अकाउंट, पूनम अकाउंट आपको ट्रांजैक्शन दिया है रिसीव्ड फ्रॉम पूनम 1585 बाय चेक। यहां पे आपको टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द कैश कॉलम। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, check received is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column। तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है 1585। इसका नरेशन लिखना है, being check received from पूनम। नरेशन जो है, नरेशन है being check received from पूनम। थर्ड ट्रांजैक्शन है डेट 6, पेड टू कांता ₹2550 बाय चेक। पेड टू कांता ₹2550 बाय चेक। पेड जो वर्ड है, पेड ये वर्ड आपको साइड इंडिकेट करता है। पेड इट मींस यू ट्रैक ऑन द पेमेंट साइड। तो पेड टू कांता तो आपको कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है। डेट 6 बाय कांता अकाउंट। यहां पे आपको रूल नंबर 2 फॉलो करना है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2, चेक पेड is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2, check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column। तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 2550। इसका नरेशन लिखना है, being check paid
paid to Kanta. Being check paid to Kanta. Fourth transaction. Sold goods of rupees 990 and amount received by cross check. Sold goods of rupees 990, amount received by cross check. तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है received by cross check. अंडरलाइन करना है received by cross check. तो वर्ड है received. received तो आपको कैश बुक में रिसीट साइड पे लिखना है. सोल्ड गुड्स. सोल्ड गुड्स के लिए आपको वर्ड लिखना है सेल्स अकाउंट. सोल्ड गुड्स के लिए वर्ड है सेल्स अकाउंट. तो डेबिट साइड में डेट 7 टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट. आपको ट्रांजैक्शन दिया है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीस 990, अमाउंट रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक. तो क्रॉस चेक के लिए आपको रूल नंबर 3 क्रॉस चेक के लिए आपको रूल नंबर 3 अप्लाई करना है. क्रॉस चेक रिसीव्ड. Cross check received is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column. Cross check received is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column. तो cross check का जो अमाउंट है, cross check का अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है. अमाउंट है 990. इसका नरेशन लिखना है. नरेशन लिखना है being क्रॉस चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स. नरेशन जो है नरेशन है बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. रिसीव्ड फ्रॉम पूर्णिमा रुपीस 2100 बाय चेक व्हिच वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. डेट 9. रिसीव्ड फ्रॉम पूर्णिमा rupees 2100 by check which was immediately deposited into bank. तो यहाँ पे वर्ड है received. received तो you have to record the cash book on the receipt side. आपको कैश बुक के receipt side में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है. डेट कॉलम में डेट 9 2 पूर्णिमा अकाउंट. टू पूर्णिमा अकाउंट. अमाउंट है 2100. यहाँ पे ट्रांजैक्शन में दिया है रिसीव्ड फ्रॉम पूर्णिमा 2100 बाय चेक व्हिच वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. व्हिच वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3. 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3. Check received. Check received and deposited in the bank on the same date is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column. 2 column cash book का rule number 3. Check received and deposited in the bank on the same date. It is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column. तो amount जो है 2100 ये आपको बैंक कॉलम में लिखना है. Because check is immediately deposited in the bank. Check क्या हुआ? Check was immediately deposited into bank, and because it is immediately deposited into bank, that's why the amount is entered in the bank column. Next transaction है date 10. Paid to Ratan. Paid to Ratan rupees 3550 by check. Paid to Ratan. Paid. Paid it means you have to record on the payment side. Paid to Ratan. तो आपको कैश बुक में पेमेंट साइड लिखना है. डेट है 10 बाय रतन अकाउंट. बाय रतन अकाउंट. यहाँ पे आपको 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2. 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2. चेक पेड. Check paid is to be recorded on the credit side of cash book in the bank column.
पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 3550 पेड टू रतन बाय चेक। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग चेक पेड टू रतन। नरेशन जो बीइंग चेक पेड टू रतन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 13 प्रिंटिंग बिल पेड। प्रिंटिंग बिल पेड रुपीस 820। द वर्ड इज पेड। प्रिंटिंग बिल पेड। पेड इट मींस रिकॉर्ड द पेमेंट साइड। आपको कैश बुक के पेमेंट साइड पे लिखना है। डेट है 13 बाय प्रिंटिंग अकाउंट। By printing account. How much amount is paid for the printing bill? 820. Amount is paid in the form of cash. ट्रांजैक्शन में आपको प्रिंटिंग बिल का पेमेंट करना है 820. But how the amount is paid? Transaction is not specifying. Transaction is not specifying how the amount of the printing bill is paid. In that case, that payment is in the form of cash. ये पेमेंट आपका कैश के अंदर हुआ है, तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है 820। प्रिंटिंग बिल पेड रुपीस 820। तो पेमेंट साइड पे लिखा है डेट 13 बाय प्रिंटिंग अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम में 820। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग प्रिंटिंग बिल पेड। नरेशन इसका बीइंग प्रिंटिंग बिल पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 15 कैश पेड इनटू बैंक रुपीस 550। कैश पेड इनटू बैंक रुपीस 550। तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर कैश पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश पेड इनटू बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो जर्नल एंट्री का क्या करना है? जर्नल एंट्री का कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पे इसका पोस्टिंग करना है। जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री का आपको 2 कॉलम कैश बुक में पोस्टिंग करना है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है डेट है 15 2 कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। अमाउंट इन द बैंक कॉलम 550। ये हो गया आपका डेबिट साइड पे पोस्टिंग हो गया। इसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है। तो दिस इज कैश अकाउंट क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट साइड लिखना डेट 15 बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट जो है, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है। अमाउंट जो है, अमाउंट ये कैश कॉलम में लिखना है 550। उसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। एलएफ कॉलम जो है, ये एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी। सी इट मींस कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ कॉलम जो है, कैश बुक का एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री।
डेट 17, डेट 17 परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 750 एंड अमाउंट पेड बाय चेक. परचेस गुड्स ऑफ रुपीज 750, अमाउंट पेड बाय चेक. अंडरलाइन करना है, पेड बाय चेक. पेड, पेड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड. आपको कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखना है. परचेस गुड्स, परचेस गुड्स के लिए वर्ड आपको लिखना है परचेसेस अकाउंट. परचेस गुड्स के लिए वर्ड आपको लिखना है परचेसेस अकाउंट. तो कैश बुक ऑन द पेमेंट साइड, डेट इज 17. बाय परचेसेस अकाउंट. रूल नंबर आपको सेकंड फॉलो करना है. टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकंड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम. टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकंड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम. तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है. इसका नरेशन लिखना है बीइंग परचेस गुड्स बाय चेक. नरेशन इसका बीइंग परचेस गुड्स बाय चेक. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 18, पेड टू तनुजा रुपीस 865. पेड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड द पेमेंट साइड. पेड जो वर्ड है, पेड ये वर्ड आपको साइड इंडिकेट करता है, पेमेंट साइड. तो पेड टू तनुजा, तो कैश बुक में आपको पेमेंट साइड लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है डेट 18 बाय तनुजा अकाउंट. बाय तनुजा अकाउंट. अमाउंट है 865. ये जो अमाउंट है 865, ये आपको कैश कॉलम में लिखना है. अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है 865. ट्रांजैक्शन में आपने तनुजा को जो अमाउंट पे किया 865, हाउ द अमाउंट इज पेड. ट्रांजैक्शन में तनुजा को जो आपने अमाउंट पे किया है 865, हाउ द अमाउंट इज पेड, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. So when the information is not given, how the amount is paid? In that case, that payment is in the form of cash. तो वो पेमेंट आपका कैश के अंदर हुआ है. नरेशन जो है, इसका नरेशन लिखना है being cash paid to तनुजा. नरेशन है being cash paid to तनुजा. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 19, withdrawn from bank 1000 rupees for office use. अंडरलाइन करना है ऑफिस यूज. withdrawn from bank 1000 rupees for office use. तो जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर withdrawn from bank, जर्नल एंट्री फॉर withdrawn from bank, कैश अकाउंट डेबिट to bank account. So this is journal entry for cash withdrawn from bank for office use. Cash withdrawn from bank for office use, इसका journal entry है cash account debit to bank account. तो इसका आपको कैश बुक के दोनों साइड पे लेजर पोस्टिंग करना है. जर्नल एंट्री का कैश बुक के दोनों साइड पे लेजर पोस्टिंग करना है. कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये डेबिट साइड है. तो कैश अकाउंट में आपको लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है, डेट है 19 टू बैंक अकाउंट. कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश अकाउंट में मैं लिख रहा हूं डेबिट साइड पे लिख रहा हूं, डेबिट साइड पे मैंने लिखा ये टू बैंक अकाउंट, ये जो वर्ड है ये मैंने डेबिट साइड पे लिखा है. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है 1000.
क्रेडिट साइड पे लिखना है डेट 19 बाय कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, तो अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 1000। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। आपने कैश बुक के दोनों साइड पे लिखा है, तो एलएफ कॉलम में साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। नरेशन दोनों साइड पे सेम नरेशन लिखना है, नरेशन जो है, नरेशन दोनों साइड पे सेम लिखना है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 22 पेड फॉर स्टेशनरी, पेड फॉर स्टेशनरी 200। तो पहला जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है पेड, पेड, तो आपको कैश बुक के पेमेंट साइड लिखना है, तो कैश बुक ऑन द पेमेंट साइड डेट 22 बाय स्टेशनरी अकाउंट। ट्रांजैक्शन है पेड फॉर स्टेशनरी, तो कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिखा है डेट 22 बाय स्टेशनरी अकाउंट। अमाउंट जो है 200 रुपीज, कैश कॉलम में लिखना है, अमाउंट कैश कॉलम। उसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश पेड फॉर स्टेशनरी। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कैश पेड फॉर स्टेशनरी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 23 रिसीव्ड फ्रॉम शुक्ला 1500 बाय चेक। रिसीव्ड फ्रॉम शुक्ला रुपीज 1500 बाय चेक, तो चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड ये कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा डेट 23 टू शुक्ला अकाउंट, टू शुक्ला अकाउंट। यहां पे आपको कैश बुक का रूल नंबर 1 फॉलो करना है। कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड, check received is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. Check received is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. तो अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है। इसका नरेशन है बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम शुक्ला। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है इसका बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम शुक्ला। लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन है शुक्ला's चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। शुक्ला's चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो जर्नल एंट्री फॉर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। शुक्ला से जो चेक आया 1500, ये चेक आपको क्या करना है, ये चेक आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। तो शुक्ला चेक डिपॉजिट इन बैंक, इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये कैश बुक के दोनों साइड में लिखना है। दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री व्हिच यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द कैश बुक। बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो दिस इज बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट है, ये डेबिट साइड है। तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना है डेट 25 टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट
मैं बैंक अकाउंट में लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट में लिख रहा हूं, डेबिट साइड पे लिख रहा हूं, तो ये जो वर्ड है टू कैश अकाउंट, ये मैंने डेबिट साइड पे लिखा है। अमाउंट जो है अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। शुक्ला का जो चेक है, शुक्ला का चेक है 1500, तो ये अमाउंट आपको भी बैंक कॉलम में डालना है 1500। ये हो गया आपका डेबिट साइड पे पोस्टिंग। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो दिस इज कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, ये क्रेडिट साइड है, तो कैश अकाउंट में आपको क्रेडिट साइड लिखना है डेट 25 बाय बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश कॉलम में लिखना है। कैश अकाउंट इज क्रेडिट, तो अमाउंट आपको भी कैश कॉलम में लिखना है 1500। आपने कैश बुक के दोनों साइड पे लिखा है, तो एलएफ कॉलम जो है, ये एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ कॉलम में साइन देना है सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। नरेशन जो है, नरेशन आपको दोनों साइड पे लिखना है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन आपको लिखना है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ये हो गया आपका टू कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में पोस्टिंग। अभी बैलेंसिंग करना है। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का पहले डेबिट साइड टोटल, कैश कॉलम का डेबिट साइड टोटल वो आ रहा है आपका 8135। इसमें से आपको कैश कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस करना है। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट साइड है 8135, ये सेम क्रेडिट साइड पे लिखा है। इसमें से ये कैश कॉलम का क्रेडिट साइड ये पूरा माइनस करना है। 8135 में से ये कैश कॉलम का पूरा क्रेडिट साइड माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको डेट लिखना है आपको 31 जनवरी मंथ का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस आपका आ रहा है, कैश कॉलम आ रहा है 4200। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट साइड है 8135, इसमें से ये पूरा कैश कॉलम का क्रेडिट माइनस किया और माइनस करके बैलेंस आ गया 4200। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का डेबिट साइड है 13530। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का डेबिट साइड 13530, इसमें से क्रेडिट साइड बैंक कॉलम का माइनस करना है। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का डेबिट टोटल 13530, ये सेम लाइन पे आपने क्रेडिट साइड पे लिया है, इसमें से ये बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड माइनस करना है, और ये पूरा क्रेडिट साइड माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट ये बैलेंस कैरी डाउन के सामने बैंक कॉलम में लिखना है। तो बैंक कॉलम का बैलेंस आता है 5680। बैंक कॉलम का डेबिट साइड 13530, ये पूरा क्रेडिट साइड माइनस किया तो बैलेंस कैरी डाउन आता है आपका 5680। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है कैश कॉलम का 4200 और बैंक कॉलम का 5680,
ये बैलेंस कैरिड डाउन अपोजिट साइड में ब्रॉट डाउन करना है। तो February 1st to बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम में 4200 और बैंक कॉलम में 5680। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन मैंने अपोजिट साइड पे लिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस 4200 ये कैश कॉलम में लिखा है और 5680 इसको मैंने बैंक कॉलम में लिखा है। तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर सेकेंड।